हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। मैं हूँ हिना जबीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। आज मैं आपको सितारा की असलियत दिखाने जा रही हूँ। ये दुनिया को पागल कितना बना रही है और लोग कितना सच में बनते जा रहे हैं पागल उसके पीछे। मुझे समझ नहीं आ रही लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही इसके असल ड्रामे की। अब इसकी जो लेटेस्ट वीडियो है उसके बारे में कुछ बात करने जाऊंगी और कुछ इसके 2-3 वीडियोस मेरी आंखों के सामने से दूसरे भी गुजरे हैं जिसके बारे में, इसके बच्चों के बारे में भी आज मैं बात करना चाहूँगी। तो जी बात करूँगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। अब आते हैं आज इसकी वीडियो पर। आज की वीडियो जो मैंने देखी है उस पर मैं वीडियो ये बनाने जा रही हूँ कि बात कर रही थी कि जी मैं पुरानी वीडियोज़ देखकर मुझे रोना आ गया, तो कितना अपना कसम से ड्रामा दिखा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रही है। अब इसको कुछ और समझ में नहीं आ रही कि इसके लोगों से ये कैसे सिंपैथी हासिल करे। अब देखो, जब इसने इतने सारे वीडियोस में झूठ बोल बोल के लोगों से सिंपैथी हासिल की है, रो रो के, ठीक है, अब इसको समझ में ये नहीं आ रहा अब मैं कैसे और रोऊं और किस चीज़ पे रोऊं और क्या लोगों के सामने ड्रामा पेश करूं। अपनी पुरानी वीडियोस की बात करने लगी है कि जी मुझे देख के रोना आ रहा है, तो मैं किस हद तक वीडियो में यानी कि अपना ड्रामा दिखाती थी। अब वो यानी कि हद जो उसने कहा है ना कि मेरी वो हद जो थी ना वो आधे से भी कम थी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने और अभी ड्रामा करना था और रो के दिखाना था लोगों को कि पता नहीं इसके साथ क्या हो गया। और जी अपने आप को कहती है कि मैं अपने आप को दिखाती थी, बहुत कम दिखाती थी रो के। अब पूरी दुनिया के सामने अपने शौहर साजिद और कौसर को इतना इसने बदनाम कर दिया था, हद से ज़्यादा, हद ही बल्कि कर दी थी। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा मैंने यूट्यूब पे नहीं देखा इतना ज़्यादा ड्रामा, इतना ज़्यादा किसी दूसरी शादी के बारे में, दूसरी औरत के बारे में और अपने शौहर के बारे में, ख़ास तौर पे अपने शौहर के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में कोई औरत इतना ज़्यादा गलत बोलती हो, इतनी ज़्यादा उसकी इंसल्ट करती हो, मैंने आज तक नहीं देखा। अगर कोई करती भी है ना तो वो सिर्फ घर पे ही अंदर चार दीवारी में होती है, लेकिन इस तरह से यूट्यूब पे आके मैंने कभी नहीं देखा। इसने कहा है कि मैं पूरी फैमिली को पीछे छोड़ के यानी कि वाईटी पे अपने वीडियोस ज़रूर डालती थी। जब मैं डालती थी अपने वीडियोस पूरी फैमिली मेरे अगेंस्ट थी, पूरी फैमिली अगेंस्ट। आप सोचो कि पूरी फैमिली क्यों अगेंस्ट थी इसके, ये क्या करती रही ऐसा काम, क्या इसने ऐसा काम करना था, ठीक है। इसने पूरी फैमिली को अपनी छोड़ के अपने शौहर की इतनी बेइज्जती की, इतनी यानी कि वाईटी पे आके अपने शौहर की बेइज्जती करती रही, ठीक है। और बार बार धमकियाँ, बार बार तमाशा कि मर जाऊंगी, एक दिन मरना है। मरने की बातें, ये सिंपैथी ले रही है लोगों से, बार बार मरने की बातें कर करके लोगों ये इनकी अपनी तरफ करी है कि मैं अगर किसी ने मुझे मार भी दिया, क्यों मारेगा कोई, मुझे पहले ये बताएं। अगर गंदा काम करोगे तभी इसकी फैमिली वाले इसको मारेंगे या कुछ करेंगे, अगर सही काम करेंगे तो कौन सी फैमिली मारेगी। कोई पागल है उठ के किसी भी फैमिली को कोई बंदा आके उठ के मारना शुरू कर दे। अगर कोई गलत काम करता है तो ही करते हैं ना, ठीक है। तो ये बार बार टू मच हो गया जी, टू मच कि बार बार जी मुझे मार ही देंगे ना, और क्या कर देंगे, और मेरी ज़िंदगी कौन सा अच्छी है, तेरी क्या अच्छी नहीं है इसकी ज़िंदगी। अब मुझे ये बताएं, अब हस्बैंड वो 24 घंटे इसी के पास रहता है, कौसर के पास कितना को जाता है वो सबने देख लिया है, ठीक है। सारा दिन इसके साथ यानी कि नौकरों की तरह इसके पीछे रहता है, और पता नहीं इसके साथ क्या बुरा वो होगा और कितना बुरा होगा जो अब कहती है बार बार मैं दुनिया से चली जाऊंगी। लोगों को क्यों बेवकूफ़ और पागल बना रही है, और लोग भी हैं जो बनते जा रहे हैं पागल, बस सुनते नहीं, इसको समझते नहीं है कि ये करना क्या चाह रही है। अब तो होश में आ जाओ व्यूअर्स, अब तो होश में आ जाओ सपोर्टर्स, क्यों सपोर्ट करते हो इस चीज़ पे। अब देखो किस चीज़ को आप सपोर्ट कर रहे हो और लड़कियों को क्या सबक दे रही है, ठीक है। आने वाली जनरेशन को क्या सबक दे रही है कि गंद फैलाओ, जो गंद खुद इसने फैलाया हुआ है। हद क्या होती है, क्या जी हद क्या होती है उसके बारे में बातचीत कर रही है जी। मौत ही आ जाएगी ना अगर आप वीडियोस बनाओगे यूट्यूब पे, तो क्या कर लेंगे लोग। अब ये पैगाम देना शुरू कर दिया है लोगों को कि जी वीडियो बस बनाओ, जो मर्जी हो जाए वीडियो बनाओ, अपना टैलेंट लेके आओ। क्या टैलेंट लेके आएंगे, कौन मारेगा उनको जब टैलेंट ही दिखाएंगी। अब तुम्हारी तरह से गंदा काम तो नहीं करेंगे जो कि लोगों की फैमिली उठ के उनको मार देंगी, ठीक है। अब जब टैलेंट दिखाएंगी तो वो तो खुश होंगे ना, तो ठीक है। अब हद क्या, बार बार वही मौत ही आ जाएगी, मौत, बस यही बात करती जा रही है बार बार। क्या मैसेज है लड़कियों के लिए, वाह सितारा,
कोई तुमसे सीखे ड्रामा करना और इतनी सिंपैथी लेना। मुझे तो समझ में नहीं आ रही है कि लोग समझते क्यों नहीं है तुम्हारी असलियत। क्या बताऊं जी। और लोगों को जी मैसेज क्या दिया जा रहा है, लड़कियों को कोई हद पार कर दो अपनी, जो इसने खुद की हुई है हद पार, वो सबके सामने तो इसका तमाशा आ गया। क्यों इसको मारने के लिए तैयार हैं लोग, क्योंकि इसका जो गंद है ना वो इसकी फैमिली से अब बर्दाश्त नहीं होता। इस वजह से इसकी फैमिली इसके साथ ऐसे है। सिर्फ 2-4 लोग जो इसके साथ है ना, वो भी सिर्फ यूट्यूब पे पैसे कमाने के लिए और चैनल को चलाने के लिए इसका सपोर्टर है। इसके जो फैमिली वाले हैं ना, वो इस वजह से इसको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनका भी काम चल रहा है इस वजह से। तो इस वजह से ये उनके साथ है, वरना इसकी फैमिली जिस तरह से इनके खिलाफ थी ना, तो अब इसके साथ क्यों है, सिर्फ पैसा देख रहे हैं लोग, ठीक है। और ये विमेन पावर को ना सितारा ने बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया, बहुत गलत सबक दे रही है लोगों को, आने वाली जनरेशन को, लड़कियों को क्या सबक दे रही है कि अपने हस्बैंड की इस तरह से इज्जत करो जैसे मैं करती हूँ उसकी सारा दिन बेइज्जती, सारा दिन मैं नौकरों की तरह उसको घुमाती हूँ, मैंने सारे यूट्यूब पे उसको बदनाम कर दिया। और दूसरी शादी जो करने वाले हैं उनको भी बदनाम कर दिया। जितनी भी दूसरी औरतें आएंगी, बीवियां जो होंगी, पहली बीवी और दूसरी बीवी किस तरह से एक दूसरे के साथ सलूक करती हैं, वो इसने दिखाया तमाशा कि दूसरी शादी जो है वो ख़राब काम है, ठीक है। तो दूसरी शादी के बारे में क्या इसने अपना वुमेन पावर दिखाई है, बिल्कुल गलत वुमेन पावर अपनी दिखा रही है, लोगों को तमाशा दिखा रही, तमाशा बना रही है लोगों का। और जी कहती है कि जी औरत को बर्दाश्त करना पड़ता है, सिर्फ औरत को ही करना पड़ता है, चाहे वो सही हो या गलत हो। अब इसके सिचुएशन में तो मुझे तो लगता है कि सिर्फ साजिद को ही सारा बर्दाश्त करना पड़ता है। मुझे तो यहाँ पे कहीं नज़र नहीं आता कि इसको बर्दाश्त करना पड़ता है। अब मुझे नहीं पता व्यूज़ क्या सोचते हैं। व्यूज़ जो आप अपनी आंखें खोलें और देखें कि यहाँ पे ये बर्दाश्त करती है या साजिद बर्दाश्त करता है या कौसर बर्दाश्त करती है। सारा दिन तो वो इसके पीछे चैनल वो इसकी इजाज़त से, पैसे वो इसकी इजाज़त से खर्चता है, हर चीज़ तो इसके कंट्रोल में है, तो इसको क्या बर्दाश्त करना पड़ता है, मुझे नहीं ये समझ आती है बात, ठीक है। इसने तो पूरे पाकिस्तान का नाम बदनाम कर दिया, दूसरी शादी को बदनाम करके रख दिया है। और अब मैं आती हूँ इसके दूसरे कामों की तरफ। यस, वो ये है कि मैंने जब वीडियो देखा, अब मुझे ये बताएं कि जब हम बच्चों को जिस तरह के कपड़े बचपन से ही पहनाते हैं, जो पहनाते हैं, ठीक है, बच्चों की फिर वही आदत बन जाती है ना, ठीक है। अगर एक माहौल जिस तरह का आप देते हो घर में, तो बच्चे वही माहौल आगे बड़े होके भी मांगते हैं। अब बच्चों को जिस तरह के ड्रेसेस पहनाती है, आप देखो लड़कियों को मैं कह रही हूँ, जो बच्चियाँ हैं, इसकी बेटियाँ हैं, उनकी बात कर रही हूँ कि जिस तरह के ड्रेसेस पहनाएगी तो उन्होंने बड़े होके भी कहना है कि इसी तरह के हमें शोल्डरलेस जो है ड्रेसेस, जिसके शोल्डर बिल्कुल ही वही पहनाओ। अब बच्ची इसकी वीडियो में मैंने देखा कि उसको शोल्डर के बगैर जो था टॉप वो पहनाया, ठीक है। बच्ची बार बार उस टॉप को ऊपर करती जा रही है, बार बार अपने शोल्डर को कवर कर रही है। इसको अक्ल आनी चाहिए कि वो बच्ची हो के अपने शोल्डर को कवर कर रही है और ये बार बार उसका शोल्डर जो नंगा कर रही है, ठीक है। अब ये क्या सबक यहाँ पे दे रही है कि बच्ची को खुद उसका शोल्डर नंगा करती जा रही है। तो इसका मतलब ये साफ जाहिर है जो काम खुद करती है वही बच्चियों से करवाएगी ये काम सारे। बच्चे कवर करना चाहती है अपनी बॉडी को, छोटी बच्ची हो के वो कवर करना चाहती है और ये खुद उसका जो बॉडी का हिस्सा उसको दिखा रही है। और आपने देखा होगा वीडियोस में इसके, मैं भी कोशिश करूंगी कि उसके स्क्रीनशॉट जो आपको दिखा दूं, कपड़ों के बिना छोटी बच्ची, ये अक्लमंदी है, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है। डूब मरो सितारा इस बात पे कि बच्चों को नंगी दिखा रही लड़कियों को। मैं इस बात को तो नहीं एक्सेप्ट करती हूँ, मुझे ये बात बहुत बुरी लगी, बहुत बुरी लगी है सच्ची पूछो। मैं यहाँ पे आपको ये कहूँगी कि एक लड़की को क्यों नंगा दिखा रही है, बच्ची को, अपनी बेटी को नंगा, वो भी यूट्यूब पे। तो ये साफ जाहिर वही हो गया ना, खुद भी नंगी दिखाती थी लोगों को, ठीक है, पैसे कमाती थी, अब बच्चियों को नंगी दिखा के कमाई करनी शुरू कर दी आपने, है। और दूसरी बच्चियों को टावल में दिखाती हो। अब वो छोटी बच्चियां तो रही नहीं है, वो बड़ी हो गई हैं, बच्चों को तो वैसे भी नंगा नहीं दिखाना चाहिए। और ये यूट्यूब पे घर में, इसका मतलब ये हुआ कि ये नंगी दिखा रही है, उसका बाप भी सामने बैठा, फैमिली मेंबर सामने आते हैं, उनके सबके सामने बच्चियां अपनी नंगी रखती हो। ये किस तरह का सबक दे रही हो वाईटी पे आके। और बेवकूफ़ हैं वो सपोर्टर जो सपोर्ट जो करते हैं इस चीज़ को, इसको सपोर्ट जो कर रहे हैं इस चीज़ को, इसको इस पे आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हो कि बच्चों को नंगा दिखाते हैं। इसका मतलब ये साफ जाहिर है जो लोग इसके इस वीडियोस को सपोर्ट करते हैं कि ये बच्चों को नंगा दिखाती है, इसका मतलब ये वो गंदे लोग वो भी हैं, वो भी अपनी बच्चियों को इसी तरह से गंदा दिखाते हैं। अगर वो अच्छे लोग होते तो इस बात पे आवाज़ ज़रूर उठाते, इस बात पे सितारा को ज़रूर कहते कि सितारा ये तुम
तुमने गलत किया, चाहे वो उसके सपोर्टर ही क्यों ना हो, जो उसकी गलती बनती है वो आप लोगों को उसकी गलती दिखानी चाहिए ताकि वो आइंदा से इस तरह का काम ना करे। आप लोग उसको आईना दिखाओ कि ये गलत काम कर रही है, अभी से बच्ची को नंगी दिखा के पैसे कमा रही है, तो ये अपनी कमाई का जरिया बना रही है बच्चों को नंगा दिखा के। तो जी मैंने आज जो वीडियो में कहना था, मुझे बहुत बुरा लगा, जो वीडियोस देखे इसके मुझे बुरा लगा, तो मैं इसी वजह से आपके सामने अपनी राय रख रही हूँ। आप मेरी राय को पसंद करते नहीं पसंद करते ये आपकी मर्जी है। आपने नेगेटिव कमेंट करने हैं तो भी आपको मैं थैंक यू करती हूँ, आपने पॉजिटिव करने हैं तो भी थैंक यू करती हूँ, फिर भी मैं आपको थैंक यू करती हूँ। लेकिन अगर मैं आप ही के तरह के से गालियाँ देनी शुरू कर दूँ ना, ठीक है, तो मुझ में और आप में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। जो गालियाँ देते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। मुझे इस तरह की तरबियत मिली ही नहीं है, चाहे कोई भी कुछ भी जितना मर्जी कह दे, ठीक है, मैं फिर भी उनको गालियाँ नहीं दूंगी आगे से, ठीक है। मेरी तरबियत है, फिर भी मैं थैंक यू ही करूँगी उनको कि कम से कम उन्होंने मुझे मेरे वीडियो पे आके अपना टाइम दिया है, ठीक है जी। अगर आप इज्जत वाले लोग हो ना, सपोर्टर जो है ख़ास तौर पे अगर इज्जत वाले हो तो इस बात पे ज़रूर सितारा को कमेंट करो कि आप अपनी बेटियों को नंगा क्यों दिखाती हो। बस यही कहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे अब इजाज़त दीजिएगा। अगर कोई मेरी बात आपको बुरी लगी है तो उम्मीद करती हूँ आप उसे ज़रूर नज़रअंदाज कर देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।